आशीष भाई पहना है। आपको ब्रीफ नहीं कर पाए, सीरियस महिला जनरल सेक्रेटरी। अरे आपने बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी में। हूं संतोष कुमार। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कई पार्टियों ने अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो कई पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश भाजपा से लखनऊ की संभावित मेयर प्रत्याशी नीरा सिन्हा वर्षा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, कैसा लग रहा है? आपने आवेदन किया है मेयर पद के चुनाव के लिए, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हमको पार्टी में 32 साल करीब हो गया है कार्य करते करते। भारतीय जनता पार्टी में बनारस से हमने कार्य प्रारंभ किया था। बूथ से ये सफ़र मेरा प्रारंभ हुआ था 91 में, और उसके बाद हम लखनऊ आ गए। और लखनऊ में हमने मंडल से लेकर के, नगर से लेके, क्षेत्र से लेकर अब प्रदेश में हम सांस्कृतिक सह संयोजक हैं। और एक 32 साल का हमारा पार्टी के साथ, संघ के साथ और अनेक अनुषंगिक संगठनों में हमने अपना जो कार्य निभाया, और सामाजिक कई संगठन हैं जिनके साथ हमने कार्य निभाया। इसलिए पार्टी से निवेदन है और अपना प्रतिवेदन भी हमने दिया है वहाँ पे कि हमारे कार्य को सराहा जाए। और लखनऊ एक जो 7.5 लाख की आबादी कायस्थ की है यहाँ पे, तो कायस्थ को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये स्थान दिया था कि लखनऊ को हर जाति के व्यक्तियों में बांटा था कि हर जाति का समीकरण रहेगा, तो उसके नेतृत्व को वहाँ की जनता अपनी बात कह सकती है बड़े सहज ढंग से। और कायस्थ को यूँ भी वैसे माना गया है कि काया और अस्थि जिसके है, हर वो व्यक्ति कायस्थ है। लेकिन समाज में एक अलग सा स्थान देने के लिए जो राजनीतिक पार्टियों ने बना रखा है, तो उसके लिए मैं अपने आप को एक कद्दावर लीडर के रूप में संगठन के सामने रखना चाहती हूँ। और संगठन से ऐसी अपेक्षा भी करती हूँ कि मेरे 32 साल के इस सफ़र को वो आंख मूंद के नहीं देखेगा और ना ही किसी और को उसके ऊपर हावी होने देगा। वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखेगा, क्योंकि मैंने इसके लिए पूरा जीवन अपना त्यागा है और जीवन को लगाया है। सफ़र हर कदम, हर क्षण हम उनके साथ चले हैं। और भारतीय जनता पार्टी से, संगठन के समस्त शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन करते हैं कि वो हमारे ऊपर एक बार विश्वास करें। हम लखनऊ को उनके विचारों से कहीं ज़्यादा ऊपर सराह करके दिखाएंगे। मैम, अगर आप लखनऊ मेयर बनती हैं तो किन चीज़ों पर विशेष फोकस करेंगी मेयर बनने के बाद? देखिए, विषय तो बहुत सारे हैं जो निगाहों में रहते हैं। और ये जो हमारा 32 साल का सफ़र है, एक एक चीज़ हम देखते चले आ रहे हैं। पहले हम गड्ढे देखते थे, लेकिन आज गड्ढा मुक्त हो गया। लेकिन आज भी नाला, नाली, गड्ढे, सड़कें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो खराब है, उनको सुधारना। विद्यालय में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि शायद मेयर के बस की नहीं होती, लेकिन अगर कोई संवैधानिक पद पे हैं तो हम बहुत सी चीज़ों में अपने विचार दे के उस चीज़ को सुधारने का काम कर सकते हैं। क्योंकि मेयर का दायित्व एक ऐसा होता है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ले करके चलना। और लखनऊ का मेयर तो ऐसा है कि 2 लोकसभा को एक साथ लेके चल रहा है। एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, और जो कि हम 24 घंटे निकलते हैं अपने घर से बाहर। मेरे विषय में चाहे फेसबुक हो, चाहे क्षेत्र की जनता हो, पूरे लखनऊ की हो या उत्तर प्रदेश की हो या उत्तर प्रदेश के बाहर की हो, हर व्यक्ति जानता है नीरा सिन्हा वर्षा आधी रात को बुला लो तो खड़ी हो जाएंगी। सुख हो या दुख हो, सबकी साथी हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, किसी भी क्षेत्र में नीरा सिन्हा ने अपने ढंग से काम किया है। जो राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उम्मीद तो हर व्यक्ति जो आवेदन करता है, हर व्यक्ति अच्छी उम्मीद करता है कि उसको मिलेगा टिकट। पास ही उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि हमें भी मिलेगा। भाजपा में आप कितने समय से सेवा दे रही हैं? भाजपा में करीब हम 8 साल से। विशेष फोकस करेंगे? नंबर 1 तो पहले मेयर बनने दीजिए, नंबर 2 टिकट मिल जाए तो फिर उस विषय में भी बताऊंगी आपको। अभी तो टिकट ही नहीं मिला है, तो मेयर की सीट तो बहुत दूर है। ठीक है, थैंक यू। नगर निगम का चुनाव सन्निकट है और अभी सूचना जारी हो चुकी है, और 12 से लेकर 17 तक उसका समय है अपना नामांकन करने का। जिस हिसाब से लखनऊ में सबकी भागीदारी है, मेरा कहना है कि कायर समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि अभी लखनऊ में लगभग शून्य है। तो मैं चाहती हूँ कि कायर समाज के किसी व्यक्ति को
आज जो प्रभावी मतदाता का जो सम्मेलन था, उसमें हमारे जो भी लखनऊ महानगर के प्रमुख लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनको बुलाकर से एक आग्रह किया गया कि मतदान की प्रतिशत मेरा अधिक हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मत पड़े, क्योंकि लखनऊ का मत प्रतिशत देखते होंगे हमेशा कम होता है। उस मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ये हम लोगों ने सम्मेलन किया। उनको जन जागरण करके प्रभावशाली जो भी व्यक्ति है अपने क्षेत्र में, जिनका प्रभाव डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील्स हैं, वो अपने प्रभाव को लोगों तक नीचे तक पहुँचाएँ और कम से कम वोट का मत प्रतिशत बढ़ाएँ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कायस्थ समाज को आगे रखा है। उसमें मैं भी भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ पश्चिम से विधायक का टिकट मुझे भी मिला था। मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम लखनऊ महानगर से 20 सीटों की हमारी मांग है, हमको अवश्य मिलनी चाहिए। महापौर के लिए भी प्रयास है कि हमारे कायस्थ का होना चाहिए। तो आग्रह है केंद्रीय नेतृत्व से, क्योंकि इस समय हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए एक नेतृत्व कम से कम लखनऊ से होना चाहिए। अनुकमल सक्सेना कायस्थ समाज स्वाभिमान सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने मिल के सब कायस्थों ने मिल के एक आयोजन का किया आपने, उसका आपने रूप देखा ही होगा। हम लोग का मेन मकसद हमारा यह था कि सारे संगठन जितने हमारे कायस्थों के हैं वो सब एकजुट हों, ताकि कायस्थ को जो बिखर रहा है उसको हम लोग एकजुट करके कायस्थों को एक मंच पे लाने का हमारा मेन मकसद था, कि सारे सभाओं को एक मंच पे लाने का, ताकि देखे कि कायस्थ भी एकजुट होने की क्षमता रखता है। और वो हम लोगों ने दिखा दिया आज अपने। उम्मीद है हम लोगों ने इसी बात अपना दिखाया कि हम लोग भी कहीं उपेक्षित ना रह जाएं, कायस्थ भी, और कायस्थों को वर्चस्व बनाया जाए, नगर निगम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाएं, ताकि नगर निगम में हमारा कायस्थ बंधु भी पहुँचे। क्या पार्टी? तो अभी आपके सिद्धार्थ सिंह जी आए थे, अनुज सक्सेना जी आए थे, वन मंत्री जी आए थे, और मुकेश जी को आना था, लेकिन वो कारणवश आज वो चुनाव का अभियान ही आजकल चल रहा है कार्यक्रम, तो आ नहीं पाए, बैठक वगैरह चल रही है, इसमें नहीं आ पाए। बाकी आपने कार्यक्रम को तो देखा और भव्यता क्या रही उसकी, बहुत प्रभावी। हम लोगों ने अपनी तो कोशिश से पूरी उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। हम लोग कोशिश कर लड़ ही रहे हैं, इसीलिए लड़ ही रहे हैं कि हमारे कायस्थों को भी टिकट दिए जाएं। हम लोग ये दिखाना चाहते तो हमने दिखा दिया। महिला के लिए देखिए, हमारे तो आपके समाज से काफी महिलाएं, यहाँ डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव जी हैं, अपने निया सिन्हा जी भी हैं, और एक जब शायद और रेखा रमना शायद 3 लोग हैं, और विंध्यवासिनी जी की लड़की भी है, जयती जी भी। पार्टी से मांग करेंगे? मैं मांग तो करेंगे हम लोग कि हमारे कायस्थों को भी कुछ समझा जाए, ताकि हम लोग भी लगे उनको क्या कायस्थों ने अगर प्रोग्राम तरह कर सकते हैं तो कैसी कायस्थ को जिताने की क्षमता भी हम लोगों में है, और यही हम लोग चाहते हैं। और क्या चाहेंगे इसके साथ। जनता पार्टी हमेशा से सर्व समाज की पार्टी रही है, और सामाजिक समरसता के लिए हम विभिन्न समाजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं, और उनसे आह्वान कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी को 2024 में पुनः जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग उससे संकल्पबद्ध हो जाए। इसीलिए और भी आयोजन जो है विभिन्न जातियों के हो रहे हैं, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के सामाजिक समरसता का बोध देते हुए सबको एक सारे जो राष्ट्रवादी हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम था। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, इसके अंदर सर्व समाज के लोग थे, लेकिन चूंकि कार्यक्रम आज हम लोग मेहमान की भूमिका में जो है अन्य लोग आए थे, और इसमें जो है आयोजकों की भूमिका में कायस्थ समाज के लोग थे, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लोग थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुला करके इस बात के लिए आश्वस्त किया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में कायस्थ समाज बढ़-चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, और निकाय चुनाव में बड़ी जीत के साथ साथ आने वाले 2024 के चुनाव में माननीय मोदी जी को भारी मतों से विजयी बनाएगा। और माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग जो है सब उनकी प्रेरणा से सारा कायस्थ समाज मजबूत होकर आगे कार्य कर रहा है। मैंने अपने क्षेत्र के लिए मैं हर बड़े मंगल को भंडारा करती हूँ, जिसमें हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कि हमारे माननीय दिनेश शर्मा जी और काफ़ी लोग आते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे टिकट प्रदान किया जाए, और मैंने सहयोग ये किया है कि हमारे बड़े पापा संतोष कुमार श्रीवास्तव जी ने काफ़ी सहयोग किया है, और उन्होंने काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोशिश की है कि हमारे यहाँ जीत प्राप्त हो और हम वहाँ के लिए काम करें, अपने नगर के लिए काम करें, और अपने नगर का नाम रोशन करें। समस्याएं ये मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ जैसे कुछ नालियाँ नहीं अच्छी बनी हुई हैं, कुछ रोडें नहीं अच्छी बनी हुई हैं, तो मैं अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करूँगी, और अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सभी का नाम रोशन करूँगी। काया समाज द्वारा राज गेस्ट हाउस में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन में काफ़ी संख्या में काया समाज के लोगों ने हिस्सा लिया,
और काया समाज के लोगों ने अपने वक्तव्य में कहा कि काया समाज को राजनीति में भाजपा द्वारा उचित भागीदारी दी जानी चाहिए, क्योंकि काया समाज काफ़ी समय से भाजपा के साथ है, हमेशा से उसके लिए वोट करता आ रहा, लेकिन अभी राजनीति में काया समाज को उतना स्थान नहीं मिल पाया है जितना वो चाहता है। काया समाज के लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए और भाजपा को भी काया समाज के लोगों को टिकट ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, जिससे वो उनकी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।